विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर बांके बिहारी महाराज अब जगमोहन में देंगे दर्शन। भक्तों को आराम से हो सकेंगे अपने आराध्य के दर्शन। 19 अप्रैल से भक्तों को देंगे दर्शन। आपको चलें कि विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में फूल बंगले बना प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें ठाकुर बांके बिहारी महाराज फूल बंगले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। साथ ही ठाकुर बांके बिहारी महाराज गर्भगृह से निकलकर जगमोहन में विराजेंगे, जहां बड़ी आसानी से भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन हो सकेंगे। इस बार ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में फूल बंगले 19 अप्रैल से बना प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि लगभग 3 महीने से अधिक समय तक चलेंगे, जिसमें ठाकुर बांके बिहारी महाराज के सुबह शाम फूल बंगले के दर्शन होंगे और बांके बिहारी फूल बंगले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। ठाकुर बांके बिहारी महाराज को फूल बंगले में इसलिए दर्शन कराया जाता है क्योंकि गर्मी का समय प्रारंभ हो चुका है और ठाकुर बांके बिहारी महाराज को शीतलता प्रदान करने के लिए फूल बंगले का आयोजन किया जाता है, जो कि रोज सुबह शाम होगा। वहीं यदि बात की जाए फूल बंगलों की, तो इस बार फूल बंगले 19 मार्च से बनकर आने वाली हरियाली अमावस्या तक लगातार बनेंगे, जिसमें लगभग 108 दिन शामिल है। 108 दिन तक ठाकुर बांके बिहारी महाराज अनेकों तरह के फूल बंगलों में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। साथ ही ठाकुर बांके बिहारी महाराज फूलों की ही पोशाक धारण करेंगे, जिस भगवान को गर्मी ना लगे। मैं बांके बिहारी मंदिर से आशीष गोस्वामी। बांके बिहारी मंदिर में फूल बंगला महोत्सव एक बहुत ही आनंद का विषय है। बिहारी जी महाराज ग्रीष्मकालीन बेला में बाहर जगमोहन में आकर विराजमान होते हैं। बिहारी जी का बहुत सुंदर फूल बंगला बनता है। इसी श्रृंखला में यदि हम देखते हैं तो ये जो गर्मी का समय रहता है, ठाकुर जी को गर्भगृह से बाहर जगमोहन में विराजमान किया जाता है और चारों ओर फूलों की बड़ी सुंदर डेकोरेशन की जाती है। ये समय 108 दिन का पीरियड होता है और इसमें सुबह शाम दोनों समय बिहारी जी के फूल बंगले बनते हैं। भक्त श्रद्धालुओं की सेवा की मैं चर्चा करूँ तो इतना है कि 1 साल पहले ये फूल बंगले सारे बुक हो जाते हैं और पूरे साल भर के बाद भी लोग पेंडिंग रह जाते हैं, लोगों को सेवा की मौका नहीं मिल पाता है। इसी श्रृंखला में यदि बिहारी जी को हम फूल बंगले की चर्चा करते हैं कि फूल बंगला ही क्यों कहा जाता है, तो देखिए किसी का घर होता है, किसी का मकान होता है, किसी की कोठी होती है और किसी का बंगला होता है। तो बिहारी जी की इस फूल डेकोरेशन को जो मंदिर प्रांगण में की जाती है, इसे फूल बंगले की संज्ञा दी गई है। कहने का भाव है कि बिहारी जी को जिस समय स्वामी हरिदास जी महाराज ग्रीष्मकालीन वेला में लता पताओं में बहुत सुंदर खस की टटियाओं के बीच में विराजमान किया करते थे, लेकिन आज ये भक्तों की भक्ति की पराकाष्ठा है, सेवा की अतियोक्ति है कि जिस समय भगवान को चारों तरफ फूलों सजाया जाता है। सफ़ेद फूल कुंद के फूल हैं, रायवेल के, चमेली के, चंपा के, गुलाब के, बड़े सुंदर रजनीगंधा के खुशबूदार फूल होते हैं। बिहारी जी का इतना दिव्य श्रृंगार होता है। भगवान की पोशाक भी फूलों की बनाई जाती है, मुकुट श्रृंगार भी फूलों का होता है। तो अति दिव्य दर्शन बिहारी जी के फूल बंगला महोत्सव में होते हैं। मैं ये चाहूँगा कि आप लोग भी आएँ, फूल बंगला श्रृंगार के दर्शन करें और बिहारी जी की सेवाओं से जुड़कर अपने आप को लाभान्वित करें। अच्छा, ये बताइए, इस बार जो फूल बंगले होने जा रहे हैं वो 19 अप्रैल से प्रारंभ होंगे, क्या सुबह शाम होंगे या सुबह ही होंगे? देखिए, 19 अप्रैल से फूल बंगले जो 2024 में चल रहे हैं, इसमें बिहारी जी के दोनों समय फूल बंगले बन रहे हैं। सुबह अलग बनेंगे, शाम को अलग बनेंगे और इसी प्रकार से ये पूरे 108 दिन सावन की अमावस तक ये फूल बंगले बनते रहेंगे। और अमावस को फूल बंगले विश्राम होने के बाद 2 दिन के बाद जब हरियाली तीज का त्यौहार पड़ेगा, तब बांके बिहारी जी महाराज को जगमोहन से बाहर मंदिर प्रांगण में विराजमान किया जाता है। सोने का बिहारी जी का बहुत सुंदर हिंडोला है, उसमें भगवान को विराजमान करने के बाद भक्तों को दर्शन होते हैं। और ऐसा दिव्य ठाकुर जी का स्वर्ण हिंडोला आज तक ब्रजमंडल में कहीं नहीं है, इसलिए बिहारी जी के स्वर्ण हिंडोले के दर्शन भक्तों के द्वारा किए जाते हैं। लगभग बात की जाए तो कितने दिन होंगे फूल बंगले के दर्शन? फूल बंगले के दर्शन का समय जो है लगभग 108 दिन का रहता है और अब ये फूल बंगले डबल हो जाएंगे, सुबह अलग शाम को अलग। तो इस प्रकार से बिहारी जी का फूल बंगला बहुत ही दिव्य दर्शन देने वाला है, ताकि दर्शनार्थी दोनों समय बिहारी जी के फूल बंगले के दर्शन कर सकते हैं। बताया यह भी जाता है कि गर्मी अधिक होती है, तो उस वजह से ठाकुर बांके बिहारी फूल बंगले में किया जाता है, क्या वजह है? देखिए, बिहारी जी को फूल बंगले में विराजमान करने का आशय ये था कि जिस समय स्वामी हरिदास जी महाराज ने बिहारी जी को निधिवन राज में प्रकट किया था, तो ग्रीष्मकालीन वेला के समय बिहारी जी महाराज को केले की कुंजों में विराजमान किया जाता था। ठाकुर जी को गर्मी ना लग जाए इसलिए खस की टटियाँ लगाई जाती थी। ठाकुर जी के चारों तरफ बड़ा सुंदर गुलाब जल का, यमुना जल की छिड़काव की जाती थी, ताकि आने वाली हवा उनके अंदर पार होकर बिहारी जी को ठंडी ठंडी लगे। लेकिन अब वो और सुंदर और वृद्ध किया गया है, तो बिहारी जी को
फूलों में विराजमान किया जाता है, फूलों का श्रृंगार होता है, फूलों के वस्त्र होते हैं और पूरा सुंदर बिहारी जी का फूल बंगला होता है। तो इसलिए अब वो आनंद फूल बंगले में परिवर्तित हो गया है।